Good morning students, this is परवेज़ खान एंड दिस इज़ IZ स्टडी सर्किल। एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपका एक नया चैप्टर लेकर। बज़वर्ड जो 7th क्लास की बुक है उसका एक नया चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है। होप यू आर रेडी। इस बार जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए वो ये वाला चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी तो ये मेरे लिए ज़रूरी हो गया कि उनकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसके वर्ड्स मीनिंग लिख दिए हैं। द टू मैजिशियन, ये आपकी बज़वर्ड का चैप्टर नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स। टू मैजिशियन, देखिए इसे मैंने 3 कॉलम में डिवाइड किया है जैसे पिछले वाले चैप्टर को किया था। वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, हिंदी है, ठीक है। कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये पहला वर्ड है रीवरी, आ डे ड्रीम, दिन का ख्वाब, दिन में जो सपना देखता है उसको रीवरी कहा जाता है, ठीक है। प्री ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब वैसे कब्जा करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो फिक्रमंद होना या इंगेज होना भी है, या किसी के बारे में फिक्रमंद होना, वरीड, ठीक है। फैलन ऑन हार्ड टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त, मुश्किल समय, ठीक है। स्टार्टिंगली पियर्सिंग, एक्सट्रीमली शार्प, बहुत तेज़, ये नज़र के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो त्रिपुरा बाबू की नज़र थी वो कैसी थी, इस बहुत तेज़ थी। बिज़ेयर, वेरी स्ट्रेंज, विचित्र, अनोखा, अजीब। प्रोसीड्स, मनी रिसीव्ड, पैसा मिलना। वैसे प्रोसीड जो है ना, एस लगा हुआ है इसमें, इसलिए प्रोसीड का मतलब यहाँ मनी रिसीविंग है। वैसे प्रोसीड का मतलब होता है आगे की तरफ रुख करना, आगे बढ़ना। अ लेवल लुक, अ ग्लेयर, गुस्से से देखना, ठीक है। स्टार्टेड, जंप फ्रॉम सरप्राइज, आश्चर्य से उछलना। इस लेसन के अंदर जो स्टार्टेड का मतलब है वो एकदम से, यानी कि कोई बात शुरू हो जाना, जैसे हम किसी बात को कहने के लिए शुरू हो जाते हैं, उसको स्टार्टेड है। नेव, जैक इन अ कार्ड्स गेम, जो गुलाम होता है दैट इज कॉल्ड नेव। टर्निंग नम्ब, इनसेंसिबल, सुन्न हो जाना। पैरालाइज्ड, इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट, हरकत ना कर पाना, यानी जाम हो जाना, पैरालाइज्ड हो जाना, पैरालाइज्ड जो होता है। कोरल, अ रेड जेम स्टोन, एक लाल कीमती पत्थर। परप्लेक्स्ड, वेरी पजल्ड, बहुत हैरान, आश्चर्य, बहुत हैरानी और आश्चर्य जो होता है। ये वर्ड्स के मीनिंग थे, ये मैंने सब आपको बता दिए। अब देखिए रीडिंग पोर्शन में हम आते हैं। रीडिंग पोर्शन में हम आते हैं, और इस रीडिंग पोर्शन में हमें क्या है, हमें रीअरेंज करना है इनको सेंटेंसेस को। देखिए बहुत आसान है। पहले नंबर पे आप 5th वाला, फिर 4th वाला, फिर 6 वाला, 3 2 7 1 8, ये इसका सीक्वेंस है, सीरियल है। होप यू विल डू। अब आइए बी पोर्शन पे। रीड दीज लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। विल यू नाउ एग्री टू माई प्रपोजल। अब इस लाइन को दिया हुआ है और इसके नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके मैंने 3 आंसर्स दिए हैं, ए बी सी। पहला वाला देखिए, ए, द स्पीकर इज त्रिपुराचरण मल्लिक। हिज प्रपोजल टू हिज स्टूडेंट सुरपति वाज दैट ही लेट त्रिपुराचरण रिप्लेस हिम एंड परफॉर्म ऑन स्टेज इन लखनऊ, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। बी वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसका आंसर ये है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म आउटसाइड बंगाल। कम टू द नेक्स्ट, सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए। यस, अल्टीमेटली ही हैड टू एग्री टू हिज टीचर्स प्रपोजल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में भी लाइंस दी हुई, अनिल, सुरपति कॉल्ड, कम हेयर, नाउ वॉच दिस। तो ए वाला क्वेश्चन है ये। ए वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर है ये, सुरपति शोड अनिल द मैजिक परफॉर्मेंस विद द कॉइन एंड कोरल रिंग। अब आइए बी वाला देखते हैं। अनिल, सुरपति's assistant, was shocked and surprised to see that activity। आइए सी वाला देखते हैं। Anil would have dropped the cup he was carrying if Surapati had not stretched out a hand at the last moment and caught it mid-air। चलिए
अब सी वाला आंसर देखते हैं, सी वाला आंसर डिटेल में देखते हैं, आंसर इन डिटेल। Tripura Babu made use of his magic skills to get Surapati to agree to his request. When Surapati refused to listen to Tripura Charan Babu, who wanted to perform in his place, Tripura Babu warned him that he had enough power to cause a magician एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट जो स्ट्रेंज वर्ड्स हैं, थोड़े से अजीब, उनके मैं मीनिंग बताता चलता हूँ। एम्बेरसमेंट शर्मिंदा होना, ठीक है। हेडेक या डिस्टरबेंस, यानी कि उसके अंदर, त्रिपुरा बाबू के अंदर इतना पावर थी कि वो किसी भी जादूगर को एम्बेरसमेंट कर सकता था, शर्मिंदा कर सकता था उस टाइम में जब वो शो कर रहा हो, और उसके सिर दर्द कर सकता था। सिर दर्द का मतलब उसके काम में डिस्टरबेंस पैदा कर सकता था ऑन स्टेज। ही कुड ऑल्सो मेक अ मैजिशियन कंप्लीटली हेल्पलेस। आइए अब आंसर 2 देखते हैं। इसका आंसर 2 में देखिए, सुरपति मंडल वॉज फेमस नेम ऑफ बंगाल, however beyond this he had not been able to make a mark for himself when he got a chance to present his talent before a large audience in Lucknow. He left no stone unturned in preparing for it. आगे देखिए, क्योंकि कंट्रास्ट पूछा गया इसमें। त्रिपुरा चरण मल्लिक had never got an opportunity to showcase his skills and talent. He was a very gifted magician but not a name which people knew. Surapati had learned many tricks from him and considered him to be his guru. When he chances upon Surapati on the train after a good many years, he sees how famous and influential Surapati had become as a magician. ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब आगे चलते हैं। ये डी वाला पोर्शन देखिए, डियर स्टूडेंट्स, थिंक एंड आंसर। इसमें आंसर 1 अब ये अपनी तरफ से देना है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक त्रिपुरा बाबू मेड द रिक्वेस्ट ऑफ सुरपति बिकॉज ही हैड फैलन ऑन हार्ड टाइम्स। बीच में मैं आपको बताते चलता हूँ, इसका एक हिंदी एक्सप्लेनेशन भी डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और उस हिंदी एक्सप्लेनेशन को आपको देखना है, क्योंकि देखिए जब तक आप हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चंस आंसर्स कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इधर मैं आपको कॉपी यानी कि मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, उधर आप पेस्ट कर देंगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर को समझना भी है, ठीक है, चैप्टर को करना भी है, समझना भी है, और समझने के बाद उसको लिखना है। आंसर 2 देखिए, नो इट वॉज सुरपति ड्रीम, इट हैड बीन सुरपतिस इमेजिनेशन प्लेइंग ट्रिक्स। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रामर पोर्शन को भी सर आप कराइए, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है ग्रामर पोर्शन को भी कराने की। तो वो ग्रामर पोर्शन में यहाँ क्या पूछा गया है, एडवर्ब्स के बारे में पूछा गया है। एडवर्ब्स होती क्या हैं आपको पता है, इट इज़ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता ही है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका एक पार्ट है ये एडवर्ब। तो यहाँ पर आपकी बुक में बताया गया है थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए, रैपिडली, तीसरे सेंटेंस में रैपिडली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और इसी में असाइड जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 5वें सेंटेंस में फिर देखिए, चौथे में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, फिर 5वें में आप आ जाइए, थॉरोली जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर 6ठे में नहीं है, 7वें में आ जाइए, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। कॉन्स्टेंटली 7वें में ही है, 7th में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और 8वें में देखिए इमीडिएटली एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आंसर बी वाले पोर्शन में आइए, आंसर 2, दे डू नॉट लिव इन बेंगलोर एनी मोर। देखिए अब पहला वाला तो आपकी बुक में हो रहा है, अब इसको यानी कि जम्बल्ड है ये, इसमें जैसे आपको बताया गया एडवर्ब का यूज़ होता है बिगिनिंग में भी, मिडिल में भी, मिड में भी, और एंड में भी। अब कैसे करना है, तो एनी मोर एडवर्ब है, इसका यूज़ कैसे किया हमने, लास्ट में, दे डू नॉट लिव इन बेंगलोर एनी मोर। अब देखिए ये तीसरा वाला जो सेंटेंस है, पहला वाला आपकी बुक में हो रहा है, दूसरा मैंने ये कर दिया, तीसरा भी, सून वी शैल गो टू द अम्यूजमेंट पार्क। अब चौथा देखिए, प्रांति एक्टेड रादर वेल इन द प्ले। तो ये हमने किसका यूज़ किया यहाँ पर, रादर का यूज़ कर दिया हमने, और जो है
अगला वाला 5th, आई हैव नेवर बीन टू अ म्यूजियम। ठीक है, नेवर का यूज हो गया। ओनली, अजय वेंट टू द पार्टी, ओनली का यूज हो गया। आई लेफ्ट द एनवेलप अप स्टेयर्स, ऑल्दो इट वॉज खालिद्स एग्जाम द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी। ये कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं और वोकैबुलरी देखते हैं। अभी यहाँ वोकैबुलरी देखिए, पहले में क्या करना है आपको, बायोग्राफी में प्रीफिक्सेस आपको ऐड करने हैं, ऑटोबायोग्राफी कर देना है। दूसरा ओवरस्लैप्ड, तीसरा एंटीसेप्टिक, चौथा प्री बुक्ड, पांचवा इंटर स्कूल, सिक्स्थ एक्स प्रेसिडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की, और अब मैं पूरा इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट यानी 0 लेवल से शुरू करने जा रहा हूँ, 0 लेवल से, ताकि हमारे 6th to 8th स्टूडेंट्स जो हैं, 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसके लिए मैं पूरी तैयारी में लगा हुआ हूँ और जल्दी से जल्दी आपके सामने वीडियोस आने वाली हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।